कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। किसान जहां पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज के दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये भी कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना जरूरी है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस बाधित हो रही है। ये याचिका कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने दायर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश दे। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार किसानों के आंदोलन का रुख क्या होगा। गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। किसान जहां पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार हमें दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त नासिर मौजूद है। नासिर, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में फिलहाल किसानों के बीच क्या प्रतिक्रिया मिल पा रही है? क्या आज का दिन सबसे अहम माना जाए? देखिए, बिल्कुल आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है और 3 जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और उसमें कुछ याचिकाएं तो बिल को लेकर लगाई गई, 2 याचिका बिल को लेकर लगाई गई है। तो एक जो बॉर्डर्स पर जो किसान डटे हुए हैं उनको हटाने के लिए लगाई गई है कि खाली कराया जाए, लोगों को अवरुद्ध हो रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये याचिकाओं पर सुनवाई लगभग 12 से 1 बजे के बीच में सुनवाई में आ सकते हैं और इसमें बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन वही बात करें तो जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको सिर्फ जो 3 कृषि बिल कानून लेकर आए गए हैं उनको वापस नहीं हो जाती जब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन अगर देखें तो बीजेपी ने पूरा अपना एक मेगा प्लान है वो तैयार कर लिया है। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले क्षेत्र में यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिराज सिंधिया के साथ में एक किसान सम्मेलन कर रहे हैं। तो वही जबलपुर में, इंदौर में भी आज कृषि सम्मेलन हो रहा है। उसमें चौपाल किसानों के बीच में बीजेपी पहुँच रही है और उसकी कोशिश यही है कि अपने इस चौपाल के जरिए इस बिल के फायदे बताए जाए। तो बल्कि देखा जाए तो सरकार और किसान अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ बीजेपी है वो अपने इस बिल की खूबियां बताने के लिए लगी है कि यूपीए की गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं कर पाई, उनकी गवर्नमेंट ने किया। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। और यही बातें कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के कच्छ से कही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी बिल को लेकर जरा भी बैकफुट पर नहीं है, तो वहीं किसान भी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह की फैसला देता है, किस तरह का आदेश देता है या क्या गाइडलाइन जारी करता है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बुराड़ी हो, वहाँ पर किसानों की जो संख्या है लगातार इजाफा होता जा रहा है। जी। पहले बहुत कम संख्या थी
जब सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी 26 तारीख को। लेकिन अब देखें तो लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासकर जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे। लेकिन अब देखेंगे तो हम अन्य स्टेटों से भी जो किसान हैं वो पहुंचने लगे। तो ऐसे में अब देखना यही है कि सरकार किसानों के बीच में समन्वय कैसे बैठाती है, क्योंकि लगातार बीजेपी लोगों के पास पहुंच रही है और अपना बिल के फायदे बचाने की कोशिश कर रही है। वही किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा। नासिर और स्पेशल कवरेज IBC24 पल पल अपने दर्शकों को इसमें दिखा रहा है किस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगी जिस पर आज सुनवाई होनी। उसके बाद किसान आंदोलन की एक नई दिशा पता चलेगी कि आखिरकार उस निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन किसानों का क्या रुख होता है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका। जारी है। केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में तमाम दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम शिवराज से सुबह 11:50 पर यानी कि अब से लगभग 1 घंटे बाद रीवा में और दोपहर 2:10 पर जबलपुर में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचेंगे। आज वो स्थानीय कार्यक्रमों के साथ किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं इंदौर के दशहरा मैदान में होने जा रहे किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। इधर कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। किसान जहां पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफ़ी अहम साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना जरूरी है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। ये याचिका कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने दायर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश दे। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त नासिर गौरी लगातार हमें स्पेशल रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है, तो क्या आज ये तय हो जाएगा कि किसान आखिर किस दिशा में अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे? बिल्कुल राहुल, आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है और मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और वहां पर देखेंगे तो आपको किसानों की बहुत बड़ी संख्या नजर आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है आज उस पर बेहद अहम सुनवाई है क्योंकि एक ऋषभ शर्मा ने याचिका दायर की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, कई सारे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गए। और बात करें दिल्ली के बॉर्डर्स की तो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, चिल्ला बॉर्डर हुआ, सिंघू बॉर्डर हुआ, वहाँ हजारों की संख्या
में किसान हैं, तैनात हैं, लेकिन अब पुलिस की भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे ये टिकरी बॉर्डर का नज़ारा है, यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग व्यवस्था कई लेयर में बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो आपको किसान हैं वो नजर आएंगे, मंच पर किसान संगठन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस ने काफ़ी चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखी है। इसलिए कर रखी है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, अगर कहीं ना कहीं वो किसानों के पक्ष में नहीं होता है तो किसी भी तरह से जो किसान हैं वो उग्र ना हो जाए, कोई स्टेप ना ले ले, तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। आप देखेंगे दूसरी ओर तो यहाँ पर क्रेन भी बुला ली गई है, जिससे क्रेन बुला ली गई है, वज्र वाहन है वो बुला लिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरह से रोकना है। तो कोबरा के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है उसके जवान हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है। तो कई तरह की जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है कि कहीं ना कहीं अगर किसान इन बैरिकेडिंग्स व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको कम से कम 4 से 5 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पार करना होगा और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो आज पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो इस किसान आंदोलन पर आकर टिकी हुई है, क्योंकि साफ किसानों का कहना है कि उन्हें बिल वापसी से जी। तो कुल मिलाकर किसान डटे हुए हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, तस्वीरें भी वो वहाँ से दिखा रहे थे। इस वक्त रुक करेंगे जबलपुर का, जहाँ पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किसान आंदोलन जारी है लेकिन दूसरी ओर बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है, आज जबलपुर में भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो कौन कौन इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा लेंगे? देखिए राहुल, एक तरफ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ, वहीं जो है बीजेपी इस किसान कानून के फ़ायदे किसानों को बताने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं तो कल भोपाल में हुआ था और आज किसान सम्मेलन जबलपुर और रीवा में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वह शिरकत करेंगे। और यहाँ पर महाकौशल के जो किसान हैं उन्हें कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है उसके फ़ायदे बताने की कोशिश करेगी, उनको फ़ायदे गिनाएगी कि जो कानून लाया गया है उससे उनको किस तरह का फ़ायदा होगा, उनको उपज का कितना दाम मिलेगा। तो ये तमाम जो फ़ायदे हैं वह दिखाने की कोशिश करेगी। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है किसानों के बीच उसे दूर करने का काम करेगी। तो लगभग ये शहीद स्मारक में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग अगर हम बात करें महाकौशल की तो लगभग महाकौशल के ज़िलों जो 8 ज़िले हैं उसमें से लगभग 8 से 10 हज़ार किसान यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है इस सम्मेलन में। और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद घोटिया है, जो पूर्व कृषि मंत्री थे गौरीशंकर बिसेन, इनके कंधों पर यह जवाबदारी दी गई है कि यहाँ इस सम्मेलन में बड़ी मात्रा में किसान आए। तो इन्होंने बूथ वाइज जो है कार्यकर्ताओं को भी जवाबदारी दी गई है कि ताकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान गाँव से दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे। किसान सम्मेलन को जो है संबोधित जो मुख्यमंत्री करेंगे, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे या तमाम जो बीजेपी के नेता करेंगे, तो उसको किसान सुन सके और जो कानून की बारीकियां हैं उनको समझाई जा सके, उनके फ़ायदे उनको गिनाए जा सके। तो अब ये देखना होगा कि किसान जो है एक और आंदोलन में बैठे हैं, दूसरी ओर बीजेपी जो है किसान सम्मेलनों के जरिए इस भ्रम को दूर करने की स्थिति का काम कर रही है। तो कितना फ़ायदा बीजेपी को होता है और किसान जो है इसको कितना इस जो किसान कानून फ़ायदे जो बीजेपी गिना रही है उसमें कितना उनको मानते हैं, ये देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक तरफ दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर डटे हुए हैं। आज उनके लिए भी एक अहम दिन है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार किसान सम्मेलन, किसान पंचायत आयोजित कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक मुहिम चला रही है जिसके तहत लोगों को जानकारियां दी जा रही। आप नासिर, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। नासिर, जानना चाहेंगे कि कितने देर में सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए राहुल, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग 12 से 1 बजे के बीच में सुनवाई शुरू हो सकती है और ये जो सुनवाई है वर्चुअल माने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी और 3 जजों की बेंच है वो उसमें सुनवाई करेगी और उसको लेकर सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर किस तरह का डायरेक्शन इस आंदोलन पर देता है, क्योंकि सबकी निगाहें, पूरे देश भर की निगाहें इस किसान आंदोलन पर बनी हुई है। क्योंकि लगातार हम देखने को तस्वीर यही मिल रही है कि दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में जो किसान है
वो तैनात हैं और लगातार लोगों की मुश्किलें भी अब लगातार इस आंदोलन से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई हज़ार करोड़ का नुकसान भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर्स पर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग थे, उनको नुकसान हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो संवाद था सरकार और किसानों के बीच में, वो संवाद चल रहा था जो आंदोलनकारी, वो लगभग 7 दिन से नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि वो हर संवाद करने के लिए किसानों से तैयार है, लेकिन किसान इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि उनको कोई ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उसके बाद वो बातचीत को तैयार होंगे। तो इसके चलते लगातार 7 दिनों से अभी तक इन जो आंदोलनकारी किसान संगठन है 40, उनके बीच में वार्ता नहीं हो रही है। और कल जब सिंघू बॉर्डर पर जो किसान संगठन के लोग थे, उनकी बड़ी बैठक हुई थी, उन्होंने साफ करा था कि वो कोई भी सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव पर वो तैयार नहीं है, उनको बिल वापसी से कुछ मंजूर नहीं है। तो अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार और जो आंदोलनकारी जो किसान संगठन थे, उनके बीच में कोई वार्ता नहीं हो रही है, जिसके चलते बड़ी एक परेशानी है लोगों के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सबकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डायरेक्शन इस आंदोलन को लेकर देता है। चलिए, तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा। 12 बजे के बाद सुनवाई होगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ इनके आंदोलन का रुख हो सकता है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।